नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं या नहीं। तो फिर अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। इस सिलसिले को आज का ये तकरीबन 1 घंटा आप लोगों को विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं सारी की सारी मैं करवाने वाला हूं। केंद्र और राज्य सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं और पुरस्कार हैं ये पूछे जाते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि चिंता मत कीजिए, जब शैक्षिक प्रबंधन का नंबर आएगा वो भी पढ़ाऊंगा। सिलेबस जब शुरू से शुरू किया है तो अंत तक लेकर जाएंगे। अपनी वो आदत ही नहीं है कि आप लोगों को 2, 4, 5, 10 क्लासें देकर और फिर आप लोगों को ऐप की तरफ रास्ते में मोड़ा जाए। क्योंकि यहाँ पे यदि बैच शुरू किया है तो आप लोग मान के चलें कि इसको अंत तक लेकर जाएंगे। आज जब मैं दोपहर वाला एक सेशन ले रहा था रीड के गाइडेंस वाला, तब एक बालक रहकर कमेंट कर रहा था कि गुरुजी हाईकोर्ट चतुश्रेणी की क्लासें भी लगवाओ, हाईकोर्ट चतुश्रेणी की क्लासें भी लगवाओ। मैं बता बता कर विद्यार्थियों को थक चुका हूं। क्या बेटा हाईकोर्ट चतुश्रेणी की क्लास है तो अब कह रिया हो, जबकि मैं थान बता दूं कि ओपीडी माते ऑलरेडी क्लास चाले और पूरी होने आई है हिंदी। हाईकोर्ट चतुश्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस क्या है? हिंदी का। हिंदी ऑलरेडी मैंने अपने इस जीजीडी और ओपीडी चैनल पे 2-3 बार पढ़वाई है टीचर्स से, लेकिन फिर भी एक फ्रेश बैच स्पेशली हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए चलाया गया, जिसमें हिंदी की क्लासें ऑलरेडी चल रही है। मैन हिंदी है। कल्चर के लिए मैंने, और उसके अलावा क्या है, कल्चर के लिए मैंने आप लोगों को कह रखा है कि ये जो एकलव्य बैच में क्लासें पढ़ाई है उन्हें देख लीजिए बस। तो बेटा जो चीजें चला रखी है उस पर ध्यान देते नहीं है आप। इंफॉर्मेशन पे सही समय पे ध्यान देंगे। यहाँ पे रीट का बैच चल रहा है जीजीडी पे, ओपीडी चैनल पे ऑलरेडी हाईकोर्ट चतुश्रेणी का बैच चल रहा है पूरा निःशुल्क, और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं गुरुजी, है ना। तो वो पढ़े आप और कॉपी पेस्ट से बचे, बल्कि आप खुद देखें कि ये सूचनाएं ऑलरेडी दी हुई है ना। तो ये ध्यान रखें। अब शैक्षिक प्रबंधन आप देख लो कि ये इस सप्ताह में शैक्षिक प्रबंधन अपन पूरा कर लेंगे। एक क्लास एक टॉपिक। आज का ये टॉपिक है, आज की क्लास में कंप्लीट है। जुड़ गई सारे? ठीक है, टाइम पे जुड़ा करो 8 बजे, ताकि जो है समय व्यर्थ नहीं हो। तो बाकी के जुड़ते चले जाएंगे। अब अपन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखो बेटा, पहले तो पढ़ लेते हैं अपन केंद्र की योजनाएं, फिर राज्य की योजनाएं पढ़ लेंगे, फिर कुछ पुरस्कार है वो पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जो प्रश्न बनते हैं आप लोगों के सारी की सारी चीजें इसमें कवर की जाएगी। तो इस 1 घंटे जो है पूरी तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन। देखो सबसे पहली चीज अपन पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। क्या पढ़ रहे हैं? प्रधानमंत्री ई विद्या योजना पढ़ रहे हैं। इस योजना की शुरुआत कब की गई है? मई 2020। देखो ऐसी योजनाएं जिनके अंदर ई कंटेंट दिया गया है, जिसके अंदर डिजिटल चीजें दी गई है, ये क्रांति के रूप में कब से आई है? इस क्रांति को लाने वाला कोविड है, कोरोना है। कहते हैं कि हर बुरी चीज भी कुछ ना कुछ अच्छा करके चली जाती है, कुछ ना कुछ अच्छा ही देकर चली जाती है। तो कोविड ने बहुत सारी जीवन लीलाएं समाप्त की है, लेकिन एक अच्छाई भी दी है कि एक डिजिटल क्रांति भारत को दे दी। वो कोविड का दौर नहीं आता तो ये डिजिटल क्रांति इस रूप में नहीं आई होती, है ना। शिक्षा के रूप में स्पेशली बात कर रहा हूं, मनोरंजन के रूप में तो पहले से चल रही थी चीजें, लेकिन शिक्षा का डिजिटलाइजेशन हुआ है कोविड के कारण। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक। देखिए घोषणा इसकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करना। तो इसीलिए मैंने आपको डिजिटल ज्ञान वाली बात बताई है। यदि ये डिजिटल क्रांति नहीं आती तो आप और हम भी नहीं मिल पाते, आप मुझे नहीं जान पाते, मैं आप लोगों की भावनाएं नहीं जान पाता। तो ये एक तरीके से डिजिटल क्रांति है। हालांकि अपन ने जो अपना ये जीजीडी प्लेटफॉर्म है वो कोविड की दोनों लहरें जाने के बाद शुरू किया है। मैं सोचता हूं कभी कभी कि यदि कोविड की पहली लहर में ही शुरू कर दिया होता तो शायद आज अपन 2 मिलियन के करीब होते, क्योंकि मैन तो ग्रोथ तभी मिली थी। लेकिन उस समय हम भी जो है योद्धा बन के कोविड के अंदर सेवाएं दे रहे थे, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेवाएं दे रहे थे। तो वो भी एक दौर था, वो भी सौभाग्य मिला था हमें। मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत डिजिटल शिक्षा मंच उपलब्ध करना, सभी छात्रों को घर बैठे शिक्षा देना, और डिजिटल टीवी, रेडियो और ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई। यानी इसमें सभी माध्यम कवर किए गए, क्योंकि केंद्र की योजना है तो केंद्र की योजना की नीतियां भी उस ढंग से बनती है। तो देखो इसमें क्या है, घटक 1 क्लास 1 चैनल। एक क्लास के लिए एक चैनल डेडिकेट कर दिया। कक्षा 1 से 12 के लिए 12 डीटीएच चैनल बना दिए कि एक क्लास का, एक चैनल पे एक क्लास का कंटेंट पूरा चलाया जाए, है ना। तो 1 क्लास 1 चैनल। दीक्षा पोर्टल बनाया गया जिसमें डिजिटल शिक्षा सामग्री ई कंटेंट उपलब्ध कराया गया। आज भी दीक्षा पोर्टल पे आप यदि देखोगे तो ई कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ पड़ा है, ठीक है। और रेडियो और पॉडकास्ट
शिक्षा वाणी सामुदायिक रेडियो ये चलाए गए, टीवी चैनल स्वयं प्रभा, पीएम ई विद्या चैनल बनाए गए और स्पेशल कंटेंट फॉर दिव्यांग, दृष्टिहीन और दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल सामग्री कंटेंट की दी गई। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, मिशन समर्थ करके एक चीज चली थी जो दिव्यांगों के लिए थी। मिशन समर्थ में क्या था वो नवाचार कि दिव्यांगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें कक्षा 1 से लगा के कक्षा 12 तक का डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब देखो राजस्थान में, क्योंकि अपन केंद्र की योजना है लेकिन अपन को राजस्थान से लिंक करते हुए पढ़ना है, तो राजस्थान में क्रियान्वयन में ध्यान रखना है 5 डीटीएच चैनल जो है आरजे 148 से लगा के आरजे 152 तक, कक्षा 1 से 12 तक का राजस्थान का कंटेंट स्पेशली राजस्थान का इन 5 चैनलों के माध्यम से दिया गया। कौन सा? आरजे 148 से लगा के आरजे 152 तक। और आरएससीआरटी अजमेर द्वारा सामग्री का निर्माण और संचालन किया गया। जीसैट 15 सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारण किया गया। कुछ भी पूछ सकते हैं भाई साहब, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, अपनी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। कुल मिला के जितना मैं बता रहा हूं उतना आप लोग ध्यान से सुन भी लोगे। मैं कह रहा हूं शांत चित्त से यदि आप सुन भी लोगे ना तो आप लोगों को याद रहेगा। अब मुझे बताओ, मैंने एक बार आप लोगों को यहां से बोल के बता दिया कि जीसैट 15 सैटेलाइट था। कौन सा था? जीसैट 15। आप भूल सकते हो क्या? चाहकर भी नहीं भूलोगे, और अब तो कतई नहीं भूलोगे क्योंकि इस पे तो स्पेशल इफेक्ट दिया गया है ना। जीसैट, जी यानी गौरव सर, सेट यानी कि यहां से पेपर के अंदर प्रश्न सेट हुआ है एक, इस तरीके से ध्यान रख लो। जीसैट 15 सैटेलाइट पूछ ले, पीएम ई विद्या कंटेंट मैंने तो आई चीज याद रखनी है। ठीक है, मोबाइल ऐप पीएम ई विद्या ऐप है और ऑनलाइन पोर्टल जो है इसकी ये पीएम ई विद्या education.government.in ये इनकी वेबसाइट। ठीक है, और टीवी चैनल डीडी फ्री डिश पर फ्री उपलब्ध थे, है ना। जैसे अपनी क्लासेस रहती है यूट्यूब पर पूरी तरीके से फ्री उपलब्ध, वैसे ये जो है कंटेंट भी फ्री उपलब्ध है। अब मान लो इसको पैसे लेकर दिया होता तो क्या सभी पढ़ पाते? आप कल्पना कीजिए कि ये कंटेंट सरकार ने कहा होता कि 150 रुपए रख लो जाए, तो क्या पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र तो वैसे ही उस तबके से आते हैं जो भारी भरकम फीस वहन नहीं कर पाते। तो इसी तर्ज पे तो अपनी क्लासें चलती है कि अपन माने कि मान लीजिए 150 रुपए ही फीस रख ले क्लास की। सबसे जरूरी चीज क्या है? अच्छा, कई लोग ये भी कहते मिलते हैं कि क्या है गौरव सिंह गाड़ेराव, क्या है क्लास फ्री देता है तो टेस्ट सीरीज से कमाता है। तो एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों कि प्राथमिकता क्या किस चीज की है? प्राथमिकता है क्लासेस की, कंटेंट की। विद्यार्थी के पास में क्लासेस और कंटेंट है तो फिर सेकेंडरी ऑप्शन है टेस्ट सीरीज। क्या आप लोगों को अभ्यास भी करना है? तो हमने तो वो चीज करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूं, हमने वो चीज करने की कोशिश की कि मार्केट में जो 500-1000 रुपए में टेस्ट सीरीज मिलती है उसमें भी वो गुणवत्ता नहीं है, तो अपन उसको 50, 100, 70 रुपए तक के प्राइस में विद्यार्थियों को दे दे। वो भी किस लिए? क्योंकि सर्वर में भारी भरकम खर्चा आता है और आप लोगों को पता है सेवाएं निरंतर चलाने के लिए यदि ये 50-100 रुपए नहीं लेंगे तो हम इन चीजों को, सेवाओं को दे भी नहीं पाएंगे। ये है जो भावनाएं समझता है उनको पता चलता है कि हाँ वास्तव में एफर्ट कितना लगता है। इतनी टीम है, 50 लोगों की टीम काम कर रही है बिहाइंड द कैमरा, तो उन सभी का जो है मेंटेनेंस, तो इन 50-100 रुपए से आप अनुमान लगा दीजिए कि यदि निकलता तो हर प्लेटफॉर्म चला रहा होता इसी रेट में। क्या हाँ इसमें ये भी निकले वो भी? क्या गुरुजी आपसे आपके पास पैसे कहां से आते हैं? किताबें अपनी टॉप लेवल की चलती है, पूरे राजस्थान में विद्यार्थियों के द्वारा बहुत पसंद की जाती है और उस पर मेहनत भी की जाती है। तो बस बात तो यूं ही है टाबरो, देखो इधर से लिया इधर आप लोगों के लिए लगाया, बस वही है। आप लोगों से मुझे क्लास के पैसे लेने की आवश्यकता न आज पड़ रही है और ईश्वर इतनी शक्ति दे कि न भविष्य में पड़े। तो मैं तो मतलब लोग तो आज की बात करते हैं, मैं तो आने वाले 5 साल की बात कर रहा हूं कि ये गौरव सिंह गाड़ेराव आप लोगों को कभी क्लास के लिए कभी भी ये नहीं कहेगा कि भैया मेरी क्लास अब से सेल होगी और आप खरीद सकते हो। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कि मेरी क्लासा खरीद सके, वो घमंड नहीं है, वो आप सब लोग प्यार है। ठीक है, क्लासा कौन खरीद सके भाई अपारो। मतलब ईश्वरीय शक्ति है एक के अपनी क्लासें खरीदी नहीं जाएगी, अभी भी नहीं और बाद में भी नहीं। लाभ देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इंटरनेट के बिना भी शिक्षा, या यहां पे ये देखो कितनी अच्छी चीज है, आप लोग इस पे ध्यान देना कि डीडी फ्री डिश टीवी पर चल रही है चीजें, यानी इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। फ्री डिश टीवी वाला चैनल लेना ये सभी के चलता है, इंटरनेट के खर्चे की भी जरूरत नहीं है। पुनः प्रसारण की सुविधा दी गई, समावेशी शिक्षा जैसे कि दिव्यांग वंचित वर्गों के लिए दी गई है ना।
और संक्षेप में याद रखने के लिए ध्यान रखना, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वन क्लास वन चैनल पीएमई विद्या। इसी से आप लोगों को पूरी चीज याद हो जाएगी। जिसमें दीक्षा पे तो ई कंटेंट है, स्वयं जो पोर्टल है उस पे मूक्स यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, और राजस्थान के 5 चैनल है, ध्यान रखना, आरजे 148 से 152। अब यही चीज आप लोगों ने किसी भी पुस्तक में पढ़ी हो, मेरी पुस्तक में या किसी में भी, यहां से यह चीज क्या है, एक शिक्षक का कार्य क्या है, इस चीज को स्टूडेंट तक पूरी तरीके से डिलीवर करना। और अच्छे से डिलीवर हो गया यानी कि दिमाग में चीजें हो गई फिट हो गई ने। अब इसमें क्या ध्यान रखना, 5 तो चैनल है, दीक्षा पे ई कंटेंट आ रहा है, डीडी चैनल पे कंटेंट बाकी आ रहा है, केंद्र की तरफ से 12 कक्षाओं के 12 चैनल बनाए गए हैं, और अपने राजस्थान को 5 चैनल दिए हैं। बस शॉर्ट एंड स्वीट वही तो है, कोविड में ये चीज आई है और हो गई आप लोगों को याद, बस और क्या चीज है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, चला गया आगे। ओके, देखिए अब आगे आइए, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ये 2024 की है, यानी कि लेटेस्ट। लास्ट जो ग्रेड 3 वाली एग्जाम हुई थी उसमें अपन ने ये नहीं पढ़ी, क्योंकि ये आई कब है, 2024 की योजना है, यानी लेटेस्ट है। तो ध्यान रखें, 6 नवंबर 2024 को शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत याद रखना, राजस्थान सहित पूरे भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसका मेन जो है पॉइंट बीच में से निकाल लो कि क्या है, विद्या लक्ष्मी कह दें तो यानी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता है, इकोनॉमिकल सपोर्ट है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से छात्र बिना गारंटर और बिना संपार्श्विक यानी कि कोलेटरल के शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे, यानी बिना फॉर्मेलिटीज। ये हो गया एक तरीके से कि एक सुविधा हो गई है, आप लोगों को ज्यादा फॉर्मेलिटी के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने पर सभी का अधिकार है। तो ये योजना उसी के लिए बनाई गई है। तो मुख्य विशेषता क्या है, देखो, ऋण राशि 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट गारंटी क्या है कि 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर सरकार 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। पूछ सकते हैं, जिससे बैंकों को ऋण देने में सुविधा होती है कि क्रेडिट गारंटी कौन दे रही है, सरकार दे रही है, तो बैंकों को ऋण देने में सुविधा होगी कि भैया क्रेडिट की गारंटी हमारी है, पढ़ने के लिए ऋण देना है, दे दो। ब्याज सब्सिडी, तो वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक होने पर छात्रों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलती है। ठीक है, योग्यता क्या है, छात्रों को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 में रैंक प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों या राज्य सरकार द्वारा संचालित शीर्ष 200 संस्थानों में प्रवेश लेना आवश्यक है। यह आवश्यक है, तभी तो सरकार ने गारंटी दी है बैंक को कि भाई हम गारंटी लेते हैं इन चीज की। तो यही योग्यता इसके अंदर निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर पंजीकरण करके सामान्य शिक्षा ऋण आवेदन फॉर्म होता है, उसको भरकर अधिकतम 3 बैंकों में आवेदन किया जा सकता है। 3 में से किसी एक बैंक से ऋण मिल जाएगा। किस लिए है, पढ़ने के लिए। ठीक है, चल बेटा आगे बेटा। ओके, अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, NTSE बोला जाता है जिसे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों की पहचान करना और उनकी उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अब कई जना यूं लग गया, गुरुजी मेधावी छात्रों को क्यों देंगे उच्च शिक्षा? अरे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्र ही तो, मतलब उनको प्रोत्साहन देंगे तभी तो वो और जो सपने साकार करना चाहते कर पाएंगे। है, जो इतने मेधावी नहीं है उनको तो पास कराने के लिए सपोर्ट करेंगे। ध्यान है, आप पढ़ता बी टाइम में ज्यादातर बाई ग्रेस पास होता, कई छोरा तो बाई ग्रेस पास हो जाता, नहीं बाणे ग्रेस भी माने वास्ते वरदान हो। अरे भाई साहब पास तो हुआ कम सप्लीमेंट्री तो नहीं आई, और सप्लीमेंट्री आ जाती बिना भी वरदान हो गए, सप्लीमेंट्री आई चलो फेल तो नहीं हुआ। ये उस समय की बात है, 8-10 साल पहले की चलती थी। आजकल तो 90% लाके भी छात्र जो है मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं कि 90 क्यों आए, 95 क्यों नहीं आए, 98 क्यों नहीं आए। हमारे जैसे फर्स्ट डिवीजन आ जाता और पूरे गांव में मिठाई मारते थे। अरे फर्स्ट डिवीजन पास है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन छोड़ो थे, खाली पास होने में गांव में मिठाइयां बांट देता, पूरा गांव जीवन करा देता, फला चूंदी गाल देता, ले आओ भाई मेरे छोरा पास हो। आयोजक संस्था देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा। और योग्यता क्या है, 10वीं कक्षा में अध्ययन छात्र। परीक्षा के 2 चरण है, पहला चरण राज्य स्तर पर और दूसरा चरण राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। छात्रवृत्ति चयनित छात्रों को 11 से लेकर कक्षा 11 से लेकर PhD करने तक, ठीक है, छात्रवृत्ति मिलती है।
कक्षा 11-12 के लिए 1250 रुपए प्रति माह और स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 2000 रुपए प्रति माह क्या है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से दी जाती है। इज दैट क्लियर? दोनों चीजें समझ में आ गई, एक योजना इधर है एक इधर है, दोनों समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। देखो विद्यार्थियों, इन अंतिम दिनों में जो भी एग्जाम करीब आता है तो अंतिम दिनों में स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, स्टूडेंट्स का तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं विद्यार्थी, क्योंकि नौकरी का सवाल है। तो इन दिनों में कोशिश करें अपने आप को तनाव से दूर रखने की। इसीलिए सुबह वाला मैंने एक सेशन लिया है आप लोगों को, ताकि तैयारी में बूस्ट हो मिले आप लोगों को, और आप लोग बिना किसी तनाव के इतने समय से जो पढ़ते आ रहे हैं उसके अनुरूप अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो सुबह दोपहर को जो लाइव सेशन दिया था, जिसने नहीं देखा हो वो देख लेना, उसमें बहुत सारे ऐसी टिप्स है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए मैंने, बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिया आपने, जो आप ये लगातार यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। जिनको डर लगता है ना परीक्षा पास आने पर कि गुरुजी हमें अब बहुत डर लग रहा है, वो विद्यार्थी क्या होते हैं, धीरे धीरे तनाव की तरफ जाते हैं। तो उस तनाव से बचने के लिए ही उसके अंदर मैंने आप लोगों को टिप्स बताई, अच्छी खासी बताई है, तो उसे देख लेना। ठीक है, सुबह दिया था वो सेशन, काफी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। अगला पॉइंट देखिए, नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना, NMMS इसको कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आपके नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति। अब देखो स्कॉलरशिप, एस का मतलब स्कॉलरशिप। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखो योजनाएं बहुत चल रही है, लेकिन कईयों को पता नहीं होता है, तो हो सकता है कि ये सेशन ऐसे कई विद्यार्थियों तक भी हेल्प कर लें, उनकी भी सहायता हो जाए कि ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, देखो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को इनके लिए जो है इस दरमियान पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति की योजना है। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है। पात्रता के मानदंड क्या है कि आवेदक को, मतलब इसकी योग्यता देखिए, आवेदक को कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक और एसटी और एसटी के लिए 5% की छूट है, यानी 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। ये इसका न्यूनतम क्राइटेरिया रखा गया है कि 7वीं में कम जो है 55% अंक प्राप्त करना जरूरी है। वर्तमान में कक्षा 8 में सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित स्कूल में नियमित छात्र होना चाहिए। दो ही मतलब शर्तें रखी है शैक्षणिक योग्यता के अंदर, क्या है 55% अंक लाना जरूरी है, क्योंकि मेधावी छात्र लिखे हुए, मेधावी मतलब तो 55 भी हल्ला होना चाहिए, तो भी 55 मिनिमम है। और एसटी एससी के लिए जो है 50% रखा है। पारिवारिक आय, सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3.5 लाख तक वार्षिक आय हो तो इस योजना का लाभ मिल सकता है। अन्य शर्तें देखिए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों या राज्य सरकार द्वारा संचालित आवश्यक स्कूलों में छात्र पात्र नहीं है, तब जाके ये सुविधा दी जाती है। ठीक है, ये रखी गई है इसके अंदर सुविधा। अब देखिए छात्रवृत्ति और राशि अवधि, चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए यानी कि 1,000 रुपए प्रति माह हो गए। प्रति वर्ष क्या मिलते हैं, 12,000 मिलते हैं, यानी 1,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 तक के अधिकतम 4 वर्षों के लिए दी जाती है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के लिए दी जा रही है, बशर्ते छात्र हर वर्ष अगली कक्षा में उत्तीर्ण होता रहे। अब कोई जो है पंचवर्षीय योजना लेने चल जाए, मान लो 9वीं में, तो यूं नहीं है कि 9वीं में पाछा 12,000 आओ बुक रहे, इन्हों मतलब वो नहीं है, बशर्ते कि वो पास होना चाहिए। अरे भैया लिए मेधावी छात्र है, 55% से ऊपर वाले लिए। अब कोई भाई साहब आज एड़ा क्या अपने तो पंचवर्षीय योजना के 1,000 रुपये तो हो गया, मैं यूं कमा रही हूं बिना की करे, मैं गर्जान बखान कर दे, 1,000 रुपये महीना तो मेरे खर्चो ही आ रही है, सरकार दे, तो पंचवर्षीय योजना ले जो चाले बिना असुविधा नहीं है। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया देखिए, पंजीकरण, आवेदक को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है, आवेदन पत्र भरना होता है, पंजीकरण के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन पत्र भरता है, और प्रवेश परीक्षा, राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में भाग लेना आवश्यक है, जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण एमएटी और शैक्षणिक योग्यता परीक्षण एसएटी शामिल होते हैं। ये होती है इनकी आवेदन की प्रक्रिया। इसके बाद में जो है ये लिए जाते हैं, इनको छात्रवृत्ति दी जाती है। टॉबरो ले स्क्रीनशॉट, पढ़ता पढ़ता ही मजा ले रही हो। देखो ऐसी पढ़ाई कैसे कहां हो सकती है, और बताइए पढ़ते पढ़ते
यहाँ पे पंचवर्षीय योजना वाले छात्र को याद करके आप लोग मजे ले रहे हो। चलिए मजा लेना भी चाहिए, मजे मजे में अध्ययन होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस लेकर क्या मतलब। तनाव तो दुनिया ले ले वही ठीक है, अपने को लेने की क्या जरूरत है? अपने को लेना चाहिए क्या तनाव? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? अरे तो दुनिया क्या लेगी फिर? दुनिया के लिए छोड़ेंगे ना अपन तनाव लेना, तो अपन क्यों ले तनाव है? अपन तो अपने काम करो, दुनिया लेगी तनाव, बस अपने कोई तनाव नहीं लेना। बिंदास पढ़ो, मजे से पढ़ो, आगे बढ़ो, बस पीछे देखना ही नहीं है ना? स्ट्रेस लेवल ज्यादा रखना ही नहीं है। अपने तो पढ़ाई करो दम लगा के, सपने साकार करने हैं भाई साहब। ठीक है, चलो आगे बढ़ांगे। चलिए देखो, इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड में क्या होता है, छात्र जो है ना, स्थानीय स्कूल के छात्र प्रोजेक्ट बनाते हैं, साइंस प्रोजेक्ट, और उसके बाद में वो प्रोजेक्ट आगे जाते हैं और फिर वापस और अगले स्तर पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है। हमारी स्कूल से भी एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था इंस्पायर अवार्ड में, गांव वालों ने बहुत वाहवाही की कि हम उस समय नए नए लगे थे मास्टर, तो जो है हमने भी कोशिशें की हैं। साइंस वाले मास्टर की होती है हालांकि क्रेडिट तो, लेकिन हम क्या है, सारे मास्टर मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा है हमारा, तो हम मिलके वो चीजें कर लेते हैं। किसी ने प्रोजेक्ट बताया, किसी ने हेल्प की, किसी ने ऐसे किया, तो बच्चा जो है प्रोजेक्ट अच्छा बनाया था। उसने फ्लड हाउस बनाया था। फ्लड हाउस बनाया था यानी कि जहां बाढ़ ग्रस्त एरिया होते हैं वहां पे जो है कैसे घर होने चाहिए, तो उसने बहुत सिंपल, बहुत कम खर्चे में बनाया। जो ये खांसी की दवाई की बोतलें होती है ना, वो लगाई थर्माकोल के गत्ते के नीचे, ऊपर एक झोंपड़ी बनाई और फिर बताया कि ये ऐसे जो है बाढ़ आने पर ये तैरने लग जाते हैं, घर डूबते नहीं है। सिलेक्ट हो गया प्रोजेक्ट, गांव वालों ने बहुत वाहवाही की, मार साहब वास्तव में मान गया भाई साहब। चलो देखो, इंस्पायर अवार्ड, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। शुरुआत कब हुई है? 2009-10 में केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग से संचालित। पात्रता क्या है? 10 से 15 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों यानी कि कक्षा 6 से 10 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों को नवाचारी और विचारों के लिए 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये तो ये नव भारत साक्षर उल्लास है ना, ये इसके अंदर आएगा आगे, यहां पे ध्यान रखना है। 10,000 राशि दी जाती है, फिर आगे चयनित हो जाएगा, फिर 25,000 देते हैं। इस तरीके से राशि आगे बढ़ती है। तो 3 लेवल होते हैं, मतलब पहले लेवल पे यदि हो गया तो 10,000 राशि आ जाएगी। हमारा छात्र भी यहाँ पहले लेवल पे क्लियर हो गया था, 10,000 रुपए आ गए हैं। हमने उसे 10,000 रुपए जब उसके क्रेडिट हुए, जब उसके घर वालों को बोला भी क्या देखो ये आए हैं, यानी कि इस पैसे को खर्च करके आपको अगले प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है, गाँव वाला क्या 10,000 रुपया इनाम आएगा, बस खर्च खर्चा ने मजा कर दिया। हालांकि उस बच्चे को और जैसे थोड़ा सा मतलब करते और तो और भी आगे अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता था, लेकिन क्या कोई नहीं, 10,000 आ रहा है मार साहब के, इतना खूब है, तो क्या बहुत बहुत झुक झुक दियो क्या, 10,000 आगे मजा होगा आगे। तो ये आगे भी चयनित होते हैं, इसमें ध्यान रखना। अब देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास कहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 27 तक लागू किया गया है। कब तक लागू रहेगी? 2027 तक। इसका उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर बनाना जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए, ताकि वे समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर देश के विकास में योगदान दे सके। यानी कि एक तरीके से 15 वर्ष से अधिक उम्र के वे लोग जो किसी न किसी तरीके से साक्षरता भी प्राप्त नहीं कर सके, उनको साक्षर करना। आजकल एक और योजना चल रही है उसमें, NILP करके, ठीक है, उसमें भी यही चीज होती है। प्रमुख उद्देश्य घटक क्या है? कार्यक्रम के 5 प्रमुख घटक है। मूलभूत साक्षरता और गणना, पढ़ना लिखना, बुनियादी गणितीय कौशल, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल और बाल देखभाल, पारिवारिक कल्याण, ये सब मूलभूत शिक्षा, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर के समकक्ष शिक्षा, व्यवसायिक कौशल विकास, स्थानीय रोजगार के लिए प्रशिक्षण, निरंतर शिक्षा, कला विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि में जीवन भर सीखने की सुविधा। ये सारे इसके 5 जो है घटक है, ये ध्यान रखना। कार्यान्वयन और तकनीकी समर्थन देखिए, उल्लास कार्यक्रम को स्वयं सेवकों के माध्यम से हाइब्रिड मोड में लागू किया गया। शिक्षण सामग्री और संसाधन डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन्हें उल्लास मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, एवं इसमें 22 भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। करवाते कौन है इनको? स्वयं सेवक जो होते हैं, उनकी सहायता से ये चीजें
एग्जीक्यूट की जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो आजकल NILP चल रहा है उसमें तो एक एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है, उन्हें प्रभार दिया जाता है और उनके माध्यम से जो है उन्हें साक्षर किया जाता है, फिर उनकी परीक्षाएं होती है, परीक्षा ली जाती है, उसके अनुसार जो है वो पता चलता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़े आगे। डिजिटल शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अब देखो राजस्थान सरकार की आ गई। अब कौन सी योजना आ गई? राजस्थान सरकार की योजनाएं आ गई। टब राजस्थान सरकार की योजना है। आरंभ देखिए इसका 2023-24 वाले सत्र से। उद्देश्य क्या है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, मेधावी छात्रों शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना। लाभार्थी कौन है? 8वीं 10वीं और 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले। देखो केंद्र सरकार ने 55% से ऊपर को मेधावी मान लिया था, राज्य सरकार क्या हाँ अपा 75% माना। ठीक है, 75% ऊपर आए जने अपा जो है आने प्रोत्साहित करा। तो 8वीं 10वीं और 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लाभार्थी। पुरस्कार उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट्स निःशुल्क, साथ ही 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भी शामिल है। ले बोलो और क्या चाहिए है? अंधा क्या मांगे 2 आंख है, और यहां पे तो टैबलेट भी मिल गया है पूरे पूरे, है ना। तो ये बात है भाई। अब देखो अगली देखिए, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। लाभान्वित कौन है इसमें? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी। कक्षा सीमा क्या है? कक्षा 6 से 12वीं तक है। चयन प्रक्रिया, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण छात्र एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होते हैं, जिसमें वित्तीय सहायता प्रति छात्र प्रति वर्ष अधिकतम 50,000 रुपए तक। ठीक है, प्रति छात्र करना है, छात्र प्रति वर्ष अधिकतम 50,000 रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, ये योजना अलग है, ये योजना अलग है, दोनों को मिक्स मत कर लेना। देखो थमजिया रे भाई कॉपी पेस्ट वाला। LDC वेटिंग का कुछ पता है क्या सर आपको? हाँ, मन कोई बेरो नहीं है। ठीक है, अब थमजिया मन ने की बेरो नहीं है LDC वेटिंग को बेटा। मन सिर्फ इन बेरो है कि आ चीज बढ़ानी है बढ़िया तरीके से स्टूडेंट ने, क्योंकि आगे 17 जनवरी ने एग्जाम आ रही है। तो थम जाओ मान जाओ रे थे हैं। कई जना तो ई मित्र वाला सवाल भी अटे पूछ लिया करे, गुरुजी फोटो चेंज करना जरूरी है क्या आधार कार्ड में? अरे बेटा तो ई मित्र वाला क्या करी बजे ए चीजा भी थे मन पूछो, मन बताओ थे ई मित्र वाला पढ़ सकोगे? ई मित्र वालों ए योजना वगैरह पढ़ सकोगे? नहीं पढ़ सको ना। तो बट जान थे क्यों थे योजना पढ़ा के ई मित्र वालों के ते दिमाग सही है कौन है? हैं जो थे ई मित्र वाला सवाल मेरे पूछो या कि भी मास्टर पूछो, तो मास्टर भी भावना यही वे और ठीक है मैं कह दिया करूं, बाकी क्या कौन है नहीं समझिए। और एडी हरकत मत करिया करो। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर के माध्यम से संचालित है। आप लोगों को सभी को पता है कि सरकारी स्कूलों में सारी की सारी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध होती है। ठीक है, लाभार्थी कौन है? कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों के सभी विद्यार्थी और 9 से 12 तक की सभी लड़कियां एवं वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं है। देखो कितनी बढ़िया लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट कि कहीं कोई कंफ्यूजन रही ही नहीं। ठीक है, ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना है। पन्नादाय बाल गोपाल योजना, बताइए इसका पहले नाम क्या था? ऐसे चीजें कमेंट करो तो मजा आए। इस योजना का पहले नाम क्या था? पन्नादाय बाल गोपाल योजना में क्या है? स्कूलों में जो बच्चों को दूध पिलाया जाता है, पाउडर वाला दूध आता है वो पिलाया जाता है, वही है पन्नादाय बाल गोपाल योजना। अब इसका सिर्फ नाम परिवर्तन किया गया, योजना के अंदर काम वो का वही है। ठीक है, बताइए इसका पहले नाम क्या था? शुरुआत 29 नवंबर 2022 मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से, और नाम परिवर्तन जो है 4 सितंबर 2024 से पन्नादाय बाल गोपाल योजना कर दिया। मैं जो नाम पूछ रहा हूं वो इससे भी पहले का पूछ रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है ना, इससे भी पहले का नाम पूछ रहा हूं मैं कि इससे पहले क्या नाम से चलती थी वो बताइए। अब 4 सितंबर 2024 से इसका नाम पन्नादाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अरे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना तो अभी लिखियोड़ो है, तो मैं वो क्यों पूछूं? इससे भी पहले वाला बताओ कि इससे पहले क्या नाम था। उद्देश्य देखिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील में पौष्टिकता बढ़ाना और दूध वितरण सुनिश्चित करना। दूध की थैलियां आती है, उन थैलियों को जो है फिर पानी डाल के गर्म करके और वो दूध बनाया जाता है।
हकीकत बताऊं तो कई बच्चा भावे कौन, दूध। हालांकि शक्कर वक्कर भी डालते हैं इसके अंदर, है ना, लेकिन कई बच्चों को गांव के बच्चे होते हैं तो वो क्या है कि वो प्योर दूध पीने के हवा होते हैं, कि उनके घर पे गाय भैंसे बकरियां वगैरह खूब है, तो उनको तो ओरिजिनल दूध चाहिए, लेकिन वो पाउडर मिल्क होता है, तो उनको कईयों को जो है भाता नहीं, फिर भी मास्टर जबरदस्ती पावे। चलो यार लाइन बना के, किसको नहीं बारह आ रही है? कौन नाटक कर रहा है, कौन नहीं आया दूध पीने, ऐसे लगा रहता है हर स्कूल के अंदर। सभी स्कूलों की यही चीज है, ठीक है। हाँ सही बात है, ये जो है क्या नाम है, प्रियंका जिनगर, इन्होंने सही नाम बताया। पहले इसका नाम था अन्नपूर्णा योजना। क्या नाम था? अन्नपूर्णा योजना था। फिर देखो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किया, फिर पन्नादाय बाल गोपाल योजना किया, नाम परिवर्तन होते रहते हैं। दूध वितरण देखिए, कक्षा 1 से 5 तक 150 ml दूध दिया जाता है, यानी कि 8.4 ग्राम चीनी का भी पैसा आता है। 6 दिन दूध देने का प्रावधान। कक्षा 6 से 8 तक 200 ml दूध दिया जाता है, ये मात्राएं पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। 10.2 ग्राम चीनी होती है इसमें, और 6 दिन ये भी दूध दिया जाता है। 6 दिन 7 दिन क्यों नहीं देते बताओ, संडे ने थोड़ी दिलाए है, तो ये ध्यान रखना। आपूर्ति राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड यानी कि आरसीडीएफ द्वारा मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया जाता है। दूध की थैलियां आती है और उस हिसाब से पोषाहार के अंदर ये दूध वितरण किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे टाइम तो कुछ भी नहीं था, एक टबर कमेंट करियो था, गेहूं घुघरी मिलती थी उस समय भी, गेहूं घुघरी मिलती थी। अरे मिड डे मील योजना तो 1995 से चल रही है, तो कैसे नहीं था? 1995 के समय, उसी समय आपकी ये अध्ययन हुआ होगा। बाबा आदम के जमाने के तो हो नहीं, मेरे को लगता है, जहां तक कि कोई 1975-80 में तो पढ़े हुए मेरे से पढ़ नहीं रहे हो आप। तो थी चीजें, ये चीजें थी, लेकिन अपने को जो है या तो लाभ अपने को नहीं मिला है, या फिर इस स्तर से नहीं चली है। चलिए आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। शुरुआत इसकी 14 दिसंबर 2024 को है। उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना। अब देखो अंतर करना है यहाँ पे, जो पन्ना धाय बाल गोपाल योजना है ये आपकी कहां पे है? ये है स्कूलों के अंदर है, और अमृत आहार योजना है वो कहां है? आंगनवाड़ी केंद्रों पे है, ठीक है। पहले जब इसे लागू किया तब सप्ताह में 3 दिन दूध देते थे, मंगलवार गुरुवार शनिवार को प्रत्येक बच्चे को 100 ml दूध दिया जाता था। लेकिन बजट 2025-26 में 5 दिन इसमें दूध की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। 5 दिवस दूध कर दिया गया। तो यही पूछते हैं कितने दिन दिया जाता है। अगले पे आइए, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। यूनिफॉर्म में 2 सेट आते हैं, और 2 सेट यूनिफॉर्म आती है, मतलब उसका पैसा जो है उसके अंदर लगाया जाता है खाते के अंदर। शुरुआत हुई है 29 नवंबर 2022 से। वित्त पोषण यानी वित्त पोषण 60-40 का है, ठीक है, ध्यान रखना। कक्षा 1 से 8 तक के लिए है, और लाभ प्रत्येक छात्र को 2 सेट यूनिफॉर्म और सिलाई हेतु 200 रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा होते हैं। उद्देश्य क्या है? स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना और प्रदर्शन में सुधार लाना, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म भी सरकार दे रही है अपनी तरफ से। चलिए आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है ये। पूर्व में इसका नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना था। इसका उद्देश्य राज्य के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, विशेषकर जो देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है। योजना की मुख्य विशेषता देखिए, उपलब्ध सीटें कुल 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है, टोटल फिक्स है कितनी? 500 छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं, जिसमें से 300 अंतरराष्ट्रीय शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों के लिए, और 200 जो है भारत में शीर्ष 50 संस्थानों के लिए है, ठीक है। वो भी NIRF रैंकिंग के अनुसार जो है उनके अनुसार, यानी 300 तो विदेश में पढ़ने के लिए हो गई, और 200 भारत में पढ़ने के लिए, इनको दी जाती है छात्रवृत्ति। अब ये लाभ की श्रेणी है, पढ़ लो याद रह जाए तो ठीक, बाकी ज्यादा लोड इसमें नहीं लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या है? E1 E2 E3 श्रेणियां हैं, कि वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है उनके लिए, फिर 8 से 25 लाख है उनके लिए, और 25 लाख से अधिक है उनके लिए है। तो ये श्रेणियां है, देख लेना, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट।
आप ये 350 ये 300 प्लस 150 ऐसे मत करना आप। ये क्या है, 500 छात्रवृत्तियां कुल है, कुल 500 छात्रवृत्तियां देंगे। 5 इसमें से 300 जो है अंतरराष्ट्रीय शीर्ष के 150 विश्वविद्यालयों के लिए, 300 छात्रवृत्तियां देंगे विदेश में पढ़ने के लिए, वहां पे 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए, और 200 छात्रवृत्तियां देंगे भारत में सिर्फ 50 विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए। ऐसा है, ठीक है। वापस समझाया है, गलती मत कर देना। ये क्या गुरुजी ये कैसे काउंटिंग नहीं बैठ रही, तो ये ध्यान रखना है आपको। देखो आगे बढ़ो। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में और मेवात आवासीय विद्यालय आदि इसके अंदर शामिल है, ठीक है। यानी कि योग्यता इसमें कौन से हैं, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं, जिसमें केजीबीवी भी शामिल है और मेवात बालिका आवासीय विद्यालय शामिल है। इसे 2022-23 में राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है। अगली योजना देखिए, विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना। अब ये क्या है, ये भी शिक्षा से जुड़ी है। देखो, निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन का अध्ययन करने वाली विधवा परित्यक्ता महिलाओं को 9,000 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। ये इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भामाशाह सम्मान समारोह। यह योजना 1 जनवरी 1995 से शुरू हुई है। विद्यालय में शैक्षिक, सह शैक्षिक और भौतिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से दानदाताओं को प्रेरित करने के लिए यह शुरू की गई है, ठीक है। आगे देखिए, बाल वाटिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए। प्रथम चरण में उन क्षेत्रों को शामिल किया है जहां आंगनबाड़ी केंद्रों का समन्वय नहीं है। 4 से 6 वर्ष आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित, उन्हें 1 वर्षीय अध्ययन कराकर कक्षा 1 हेतु तैयार करना, इसमें बाल वाटिका का उद्देश्य यह है, ठीक है। छोटी छोटी योजना ये आ गया आरटी। अब ये तो पूरा टॉपिक ही अलग से पढ़ना है अपन को, इसलिए यहां पे सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी शामिल की है कि राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कमजोर और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं 25% सीटें आरक्षित है। इसकी प्रभावी निगरानी हेतु वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in है और इसकी धारा 12C के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25% सीटों पे आरक्षण दिया गया है, जिसमें आय सीमा जो है 12,25,000 रुपए तक होनी चाहिए। तो ये अपन इसको जो है पूरे टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी ही शामिल की है मैंने इसमें, ठीक है। इसके अलावा देखो, लाड़ो प्रोत्साहन योजना ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो कुछ चीजें जो है फ्लैगशिप योजना में मैंने पढ़ा दी है, तो वो भी यहाँ पे विद्यार्थी कल्याणकारी योजना में भी शामिल होती है। मैंने रिपीट नहीं किया है इसको यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम राजकीय और गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ में समन्वय है। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करना इसका उद्देश्य है। यूनिसेफ द्वारा किशोरी आयु की बालिकाओं जो 10 से 19 आयु वर्ग की है, उनके लिए एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम अलग से चलाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, लैब विद्यालय प्रत्येक जिले की डाइट द्वारा 3 आदर्श और 3 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन कर विकसित करना, इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, इनकी मॉनिटरिंग डाइट द्वारा की जाती है और माध्यमिक शिक्षा विभाग व SIERT द्वारा 10-10 विद्यालयों का चयन किया गया है, ठीक है। वर्तमान में कुल 600 लैब विद्यालय संचालित है। वर्तमान में कुल कितने, 600 डाइट द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। अगला देखिए, शैक्षणिक किशोरी मेला। गणित और विज्ञान में विशेष ध्यान देने वाले बच्चों के लिए शैक्षिक वातावरण निर्माण और रचनात्मक दृष्टि का विकास करना। प्रत्येक मेले में गणित और विज्ञान पर आधारित विभिन्न खेलों के 25 से 30 स्टॉल लगाए जाते हैं। राज्य में 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, उनमें से 41,865 बालिकाएं अध्ययनरत है। इनमें जो है, इसमें बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है ताकि इनका वापस इससे जुड़ाव हो। अगला देखिए, मीना राजू मंच। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और बीच में पढ़ाई छोड़ना, इन सबको शामिल किया जाता है। कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए मीना राजू मंच होता है
और कक्षा 9 तक 9 की जो बालिकाएं होती है उनके लिए गार्गी मंच का गठन किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मीना राजू मंच और गार्गी मंच। ये छोटी छोटी है, 2-2 लाइन की योजनाएं हैं, 2-2 लाइन को इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज नहीं चल रही तो आप टेक्निकल टीम को मैसेज करें, वो आप लोगों की समस्या का समाधान कर लेंगे। कई जना क्या गुरुजी मेरे पास टेक्निकल टीम के नंबर नहीं है, तो ऐप के अंदर डायरेक्ट बटन दे रखा है होम स्क्रीन पे राइट साइड में ऊपर व्हाट्सएप का, उस पर क्लिक करते ही सीधा एक मैसेज लिखा आएगा कि क्या आप टेक्निकल टीम को मैसेज करना चाहते हैं, उस पर यस करें, सीधा व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे आप, वहां पे मैसेज ड्रॉप करें। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम योजना, ये किस लिए? लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा सहयोग से 344 रिसोर्स पर्सन यानी केआरपी को आत्मरक्षा प्रशिक्षण से प्रशिक्षित करना। चलिए अगला देखिए, आदर्श विद्यालय योजना। इस योजना के अंतर्गत कुल 10,175, जिसमें से शहरी तो है 289 और ग्रामीण है 9886। ठीक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन्हें उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अभी देखो बीच में सभी के ज्यादातर स्कूलों में आप लोगों ने देखा आदर्श विद्यालय जुड़ गया था, फिर बाद में मना किया, तो फिर वापस उसको जो है हटाया भी है वहां से, सब जगह से लिखा हुआ, तो योजनाओं में बदलाव भी होते रहते हैं। शाला सिद्धि राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम, यह पहल प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तरों पर विद्यालय सुधार हेतु स्कूल मूल्यांकन व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए की गई है। स्व मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन दोनों इसके अंदर शामिल है, मतलब शालाओं का मूल्यांकन, स्कूलों का मूल्यांकन, इसमें मानक होते हैं अलग अलग तरीके से, पूरी जो है रिपोर्ट भरनी होती है, उसके अनुसार फिर ये मूल्यांकन होता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों के लिए 6 दिवसीय ब्लॉक लेवल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या परीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी शिक्षक 2 साल में 2 बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी कि टैप भरते हैं, TAF बोलते हैं, टैप भरते हैं। ठीक है, साल में 2 बार भरते हैं, 6 माह भरा जाता है टैप रिपोर्ट। ठीक है, कार्य पुस्तिका यानी कि वर्कबुक, कोविड-19 के दौरान हुए अधिगम अंतराल में जो गैप आ गया है उसमें उसको कम करने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा कार्य पुस्तिकाएं मुद्रण कराकर उपलब्ध कराई गई है, जो वर्कबुक है अभी भी चल रही है। ठीक है, फिर देखिए उपचारात्मक शिक्षण, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नामांकित विद्यालय में अधिगम स्तर सुधार हेतु 60 घंटे का उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने घंटे का? 60 घंटे का, ये इंपॉर्टेंट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं के लिए 2 राज्य मॉडल संस्थान जयपुर और उदयपुर की स्थापना भी की गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की ऑब्जेक्टिव कब आएगी? 1 महीने बाद। ठीक है, अब 1 महीने तक मत पूछना, ऑब्जेक्टिव बुक जो है 1 महीने बाद आएगी। सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए 73 तो आएगी आपके, वो 1 महीने बाद आएगी, सभी सुन लेना। जब तक रीट का एग्जाम भी हो जाएगा उसके बाद में आएगी। ठीक है, फरवरी महीने में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT की गतिविधियां हैं ये। ठीक है, ये 4 पढ़ लेते हैं। इसमें देखो क्लिक योजना है, व्यापक ज्ञान हेतु कंप्यूटर साक्षरता पहल। देखो क्लिक नाम आ जाए तो क्लिक कहां किया जाता है? कंप्यूटर में किया जाता है, तो इससे ध्यान रखना कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इस योजना के माध्यम से कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दीक्षा राइज पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं दीक्षा सेंट्रल PMU के तत्वाधान में दीक्षा राइज पोर्टल का गठन किया गया। इस पे क्या है? इस पे ई कंटेंट है। इस पे क्या है? इस पे ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय अधिकार अभियान, इसके तहत विज्ञान प्रदर्शनियों, पुस्तक मेलों, विज्ञान और गणित के शिक्षकों की कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। मिशन स्टार्ट, ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग के माध्यम से डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, ज्ञान संकल्प पोर्टल, ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी पढ़ाया है शायद आप लोगों को, ज्ञान संकल्प पोर्टल है ना। 5 अगस्त 2013 को लॉन्च। सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भामाशाहों, दानदाताओं और औद्योगिक संगठनों का फंडिंग के माध्यम से धनराशि एकत्रित करना। 2023-24 में इसमें 61.61 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सरकार ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019-20 के
से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को परिवर्तित करने का निर्णय लिया। जो पिछली सरकार थी उसकी तो फ्लैगशिप योजना में भी ये शामिल था। इन विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, जबकि विवेकानंद मॉडल स्कूल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षाओं द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। ठीक है, दोनों में बोर्ड अलग अलग है। राज्य में कुल 3737 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अगला देखिए, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना पुलिस एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संचालित है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सजग एवं नागरिक बनाना है। ठीक है, सजग नागरिक बनाना है। ठीक है, चलिए, पॉलिटी की मैराथन का लिंक दिया ना मैंने, अभी कल परसों ही तो दिया है टेलीग्राम पे, या 2-1 दिन हो गए होंगे, देख लेना जाके। और वैसे भी लिख के भी सर्च कर दोगे ना, राजस्थान राज्य व्यवस्था मैराथन क्लास जीजीडी, तो भी आप लोगों को दिख जाएगी। थे मन लगे ये चीजा करो क्यों नहीं, पूछने को पहला है सारा एफर्ट कर लेना चाहिए, बिंगे बाद में पूछना चाहिए। हे प्रभु, इन्हें हर चीज क्यों बतानी पड़ती है कि बेटा सर्च करके देख लो, ये भी बताना पड़ता है। मतलब कोई भी क्लास, मैंने आप लोगों को कह रखा है कि कोई भी क्लास हो, आप लोग सिर्फ टॉपिक का नाम लिखें, आगे जीजीडी लिखें और सर्च कर लें, आप लोगों को मिल जाएगी। सर फलान जी आपको ट्रोल कर रहे हैं, तो कर लेने दो, उनको मजा आता होगा फलान जी को, तो कर लेने दो, अपने को क्या है, अपना काम है पढ़ाना। तो यदि कोई बुरा काम करे और फिर ट्रोल किया जाए तो बात अलग है। देखो, ईश्वर ने सबको अलग अलग काम दे रखे, बेटा ये तेरा ये काम, तेरा ये काम, तेरा ये काम, फलानी है तेरा ये काम, ढिकनी है तेरा ये काम, पूछड़ी है तेरा ये काम। अपने को काम दिया है कि बेटा तुम्हें पढ़ाना है और बाकी कोई चीज तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, तो बस अपन पढ़ा रहे हैं बढ़िया तरीके से। आप लोगों को लगता है कि अपने को कोई प्रभावित कर सकती है चीजें? मुझे मेरे स्टूडेंट जानते हैं और मेरे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, मेरे लिए ये काफी है। बाकी मैंने सारा का सारा उस पर छोड़ रखा है, वो है उसकी दी हुई शक्ति है, तभी तो ये इस तरीके से 4 साल से निःशुल्क कारवा चल रहा है, नहीं तो चल सकता है क्या? अच्छे अच्छे लोग आते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा, निःशुल्क पढ़ाऊंगा मैं, और फिर बाद में धीरे धीरे उनको पेड कोर्स की तरफ अपना रथ मोड़ना ही पड़ जाता है। और अपना नहीं मुड़ा है तो उसमें तो इच्छा उसकी है, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम तो पढ़ाई करो बस। दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी, ये इस जर्नी का, इस यात्रा का एक हिस्सा है। न मैं चिंता करता हूं ना आप लोगों को चिंता करनी है, आप तो बस पढ़ते जाइए। अपना काम क्या है, मेरा काम पढ़ाना, आपका काम पढ़ना, सपने साकार करना, तो बस क्यों चिंता करनी है। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष 2013-14 बजट में प्रस्तावित समग्र शिक्षा योजना से पुस्तकों के लिए फंड मिलता है और ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए जाते हैं ये फंड, ये ध्यान रखना, पुस्तकालय। और कुल संख्या इनकी 14,970 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर आपके मॉडल पेपर में 21वीं रैंक है, ये क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, सिर्फ 21वीं रैंक बहुत अच्छी है, लेकिन रिवीजन को करते चले जाना। ठीक है, प्रैक्टिस भी निरंतर होनी चाहिए, रिवीजन भी बार बार होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज है किसी भी क्षेत्र के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी चीज है। और इन 15 दिनों में आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जितना हो आप लोगों के अंदर वो अच्छा है, और उसके अनुरूप आगे बढ़ते चले जाइए। देखो टावरों, महिला शिक्षण विहार 15 से 30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी तथा वंचित समूह की महिलाओं के लिए कक्षा 10 तक के आवासीय विद्यालय है। इसके अंतर्गत वर्तमान में यह झालावाड़ में चलाया जा रहा है और इसमें 100 महिलाओं का पंजीकरण किया गया है। बढ़िया योजना है। प्रमुख योजनाएं और देखिए, विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। इस योजना की पात्रता पूरी करने वाली महिलाओं को 17,800 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। किसके लिए? बीएड के लिए। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, इस योजना के अंतर्गत VMOU, इग्नू सहित राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लेने हेतु छात्राओं को ट्यूशन फीस का पुनर्भरण किया जाता है। ट्यूशन फीस होती है, एंट्री फीस अलग होती है, ट्यूशन फीस अलग होती है। ट्यूशन फीस यानी पढ़ने के लिए दी गई है, उसका पुनर्भरण किया जाता है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की उच्च माध्यमिक परीक्षा में मेरिट सूची में आने वाले प्रथम 1 लाख छात्रों को यह दी जाती है। और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो और अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो तब यह दी जाएगी। ठीक है,
फिर एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछी जाती है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना का प्रारंभ 2015-16 से हुआ है। वॉइस सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं वॉइस में, ठीक है। 12वीं कक्षा में आरबीएसई बोर्ड में न्यूनतम 65% और सीबीएसई बोर्ड है तो उसमें न्यूनतम 75% के साथ उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को मेरिट के आधार पर यह दिया जाता है, ठीक है। अब देखो एक टावर के गुरुजी आवाज कम करो, आवाज कम बेटा खुद के मोबाइल में करनी होती है, हमारा तो जो बोलने का फ्लो है वो रहेगा ही, ये भी बताने वाली चीज है ना। मोबाइल के अंदर है ना ऐसे नीचे एक बटन आता है यहाँ पे, ये इसको दबाने से आवाज कम हो जाती है, कभी करके देखना, हकीकत कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। आवाज इस नीचे वाले बटन में वॉल्यूम के 2 बटन आते हैं, ऊपर वाले से तो बढ़ता है, नीचे वाले से कम होता है। इसको करने से आपके जो है ये आवाज यदि आपको तेज आ रही है तो वो कम आएगी, जितनी अपने अनुकूल लगे उतना। नमक स्वादानुसार, आवाज भी अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। हम बात दोबारा नहीं कहे। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, छात्रा को राजस्थान के किसी महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री में नियमित छात्रा होना आवश्यक है, ठीक है। लाडले समझ गया, ठीक। आगे बढ़ो। देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना, यह प्रारंभ कब हुई है? 2011-12 में। ऐसी छात्रा जो 12वीं कक्षा में 50% न्यूनतम अंक के साथ उत्तीर्ण हो और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, राजकीय महाविद्यालय में नियमित छात्रा होना आवश्यक है और प्रति वर्ष 1500 स्कूटी निःशुल्क वितरित की जाती है। इसमें शेष आवेदक जिन्हें स्कूटी नहीं मिली उन्हें मापदंड के अनुसार प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो स्क्रीनशॉट लो। तीन साल तक बेच नहीं सकते तो बेचनी क्यों है? फ्री में मिली हुई चीज तुम सरकार से लेके बेचोगे तो फिर क्या मतलब है? चीज मिली हुई है जगह सरकार दी और थे बेच और मजा कर ले, ये वास्ते थोड़ी दे सरकार देती है कि भाई तुम्हें मिल रही है तो तुम स्कूल जाओ, इनसे ये करो कि गुरुजी 3 साल तक बेच नहीं सकते। अरे तो बढ़िया है, नहीं बेच सकते तो सही है, सरकार कुछ ना कुछ तो प्रावधान करके देगी, नहीं तो तुम्हें आज मिली कल बेच के खा जाओगे तो फिर क्या मतलब। चलो आगे बढ़ो। अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं और पुरस्कार पढ़ लेते हैं। देखो गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन, कई बार इसको एक साथ भी पढ़ा जाता है कि गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन, अंतर है क्लास का, ठीक है, अभी मैं बताता हूं। गार्गी पुरस्कार को देखो प्रारंभ कब किया गया है? 1998 में किया गया। लाभार्थी कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक लाने वाली सभी बालिकाएं या विवेकानंद स्कूलों में सीजीपीए 8 से 10 के बीच होना चाहिए स्कोर उनका, ठीक है, वो 8 से 10 के बीच है, वो इसके अंदर योग्य है। अब इसमें क्या है? इसमें कक्षा 10 है देखो, ठीक है, और बालिका प्रोत्साहन योजना में आएंगे उसमें कक्षा 12 है, ठीक है ना। लाभ कितना है इसमें? 3000 रुपए प्रति वर्ष है। कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययन हेतु, कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययन हेतु 3000 रुपए प्रति वर्ष इसमें दिए जाते हैं। विशेष क्या ध्यान रखना है? सामान्यतः बसंत पंचमी पर पुरस्कार वितरण किया जाता है और राशि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। ये गार्गी पुरस्कार जो है ये और बालिका प्रोत्साहन ये बसंत पंचमी के दिन ही देते हैं। इसमें टोटल कितने हो गए? टोटल देखो 3000 प्रति वर्ष है, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6000 हो गए, ठीक है। और बालिका प्रोत्साहन योजना, इसमें प्रारंभ वर्ष कौन सा है? 2008-9। ये कक्षा 12 में 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए लाभ, इसमें 5000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इसमें भी ध्यान रखना है बसंत पंचमी पर पुरस्कार वितरण किया जाता है, राशि वही सेम है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। आगे देखो, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो आगे, आपकी बेटी योजना प्रारंभ कब है? 2004-5 में है। शर्तें क्या है? बीपीएल से हो, कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत हो बालिका और माता पिता दोनों अथवा एक की मृत्यु हुई हो, तब ये आपकी बेटी योजना में ये लागू होता है, ठीक है। लाभ क्या है? कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है आपकी बेटी योजना के अंतर्गत। ये अब जो बता रहा हूं मैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास के अंदर। ये गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, आपकी बेटी योजना, एक लाडो प्रोत्साहन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, जो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े। शारीरिक अक्षमता हेतु, ये एक योजना है जिसके अंदर इसको प्रारंभ किया गया है 2004-5 में।
लाभार्थी कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिका जो दिव्यांग हो। लाभ क्या है? कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं और कक्षा 9 से 12 तक 5,000 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर देखो इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्रारंभ किया गया 2019-20, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, डिसेबल्ड, एमबीसी, बीपीएल, ये सब इसके अंदर छात्राएं जो है योग्य है। कक्षा 8, 10 और 12 की छात्राएं, ठीक है। जिले में प्रथम स्थान और न्यूनतम 60% फिर भी होने आवश्यक है कि जिले में मान लो 60% बनी है कौन और तो भी प्रथम आ गई तो नहीं मिलेगा। जिले में प्रथम स्थान, न्यूनतम 60% अंक आने आवश्यक है। लाभ क्या दिया जाता है? कक्षा 8 वर्ग के लिए 40,000, कक्षा 10 के लिए 75,000 और कक्षा 12 के लिए 1 लाख प्लस स्कूटी इनाम के रूप में दी जाती है। किसके अंदर? इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के अंदर, ठीक है। प्रारंभ कब है? 2019-20। अब देखिए मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना प्रारंभ कब है? 2015-16 में प्रारंभ है। लाभार्थी कक्षा 10 में बालिका पढ़ रही हो, बीपीएल हो और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त हो, न्यूनतम 75% अंक हो और जिले में द्वितीय स्थान हो, न्यूनतम 75%। इन दोनों को दिया जाता है, प्रथम और द्वितीय। अनाथ, इसमें भी जिले में प्रथम स्थान न्यूनतम 75% और द्वितीय स्थान न्यूनतम 75%। लाभ क्या है? कक्षा 11-12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए दिए जाते हैं। वित्तीय सहायता 1,15,000 रुपए। विशेष ध्यान रखना, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जो है ये उपलब्ध कराई जाती है। फिर विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, लाभार्थी इसमें कक्षा 10 में मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं में प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए हो तो, ठीक है। लाभ क्या है? अध्ययन का संपूर्ण व्यय प्रति वर्ष अधिकतम 2.5 लाख और अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए है। विशेष क्या है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ये भी चलाई जा रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और भाई साहब इसी के साथ आप लोगों के ये धुआंधार टॉपिक भी पूरा हो गया, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन के भी आप लोगों के स्पेशल शैक्षिक प्रबंधन को देखे हैं तो उसके भी आप लोगों के 2 टॉपिक हो गए हैं। इस सप्ताह में शैक्षिक प्रबंधन पूरा ही पढ़ लेंगे। एक क्लास एक टॉपिक ये लेकर चल रहे हैं अभी अपन, है ना। आज मंगलवार है, बुध गुरु शुक्र, एक शनि को भी दे देंगे ऐसा होगा तो क्लास। तो इसमें इस सप्ताह आप लोगों के शैक्षिक प्रबंधन पूरा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में तो कोई चिंता ही नहीं है, हकूना मटाटा, यानी कोई चिंता नहीं, ठीक है। बिना तनाव के पढ़ो, तनाव दुनिया लेगी, अपन क्यों ले तनाव है। ये तनाव अनाव कोई चीज लेने की थोड़ी है, लेने की चीज होती है मजे, तो अपने लेने मजे, क्योंकि इसके लिए होना पड़ेगा सफल। सफल नहीं होगे तो फिर मजे नहीं ले सकते, फिर तो दुनिया मजे लेगी। और अपन को होना है सफल, अपन लेंगे मजे, दुनिया लेगी तनाव। बस सिंपल, सीधी सिंपल सी रणनीति, सीधी सिंपल सी सोच। बस इसी के साथ में आगे बढ़ते चले जाएं और पढ़ते चले जाएं, और कुछ नहीं है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।